एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है भैया मार्कोनी-काफ का नियम और प्रति मार्कोनी-काफ का नियम। तो मेरे डियर साथियों, आज की वीडियो में मार्कोनी और प्रति मार्कोनी-काफ के नियम को खल्लास खत्म करने वाले हैं और बेजे में आपके बिठा के रख देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मार्कोनी-काफ के नियम को। तो भैया हेडिंग क्या डली है हमारी, मार्कोनी-काफ का नियम। और मार्कोनी-काफ का नियम भैया पहले तो ये बता दो है किसके लिए। तो मेरे डियर साथियों, जो मार्कोनी-काफ का नियम है ये योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए है। किसके लिए बेटा, योगात्मक अभिक्रिया। और योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। योगात्मक अभिक्रियाओं की क्या कहावत है मेरे डियर साथियों, जल्दी से याद करके बताओ। योगात्मक अभिक्रियाओं की कहावत क्या है, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। क्या है, फिर से बोलो, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। ये योगात्मक अभिक्रियाओं की कहावत है और ये नियम योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए ही दिया गया था। अच्छा सर, ये नियम क्या कहता है, कैसा योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए दिया गया था, कैसा योग होता है, कैसा क्या है ना। तो सबसे पहले तो मेरे डियर साथियों सुन लो, इस नियम का प्रतिपादन मार्कोनी-काफ नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। क्लियर है बात, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार मेरे डियर साथियों ये होता है कि योगात्मक अभिक्रियाओं में, इस नियम के अनुसार योगात्मक अभिक्रियाओं में, कौन सी अभिक्रियाओं में, योगात्मक अभिक्रियाओं में जुड़ने वाले अभिकर्मक का, जुड़ने वाले अभिकर्मक का मतलब जो जुड़ने वाला अभिकर्मक होता है उसका, अभी मैं बताऊंगा, पूरा समझा दूंगा, उदाहरण से समझाऊंगा। तो जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, कौन सा भाग बेटा, ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है। अब जैसे द्विबंध के कौन से कार्बन, जैसे बेटा मैंने यहां पर लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया भैया CH डबल बॉन्ड, मैंने लिख दिया CH2। अब देखो द्विबंध इन दोनों कार्बन के बीच लगा है, द्विबंध इन दोनों कार्बन के बीच लगा है, तो द्विबंध वाले कार्बन ये हुए ना, ये दोनों हुए ना द्विबंध वाले कार्बन, हाँ हुए। अब बोला है द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है, कौन से कार्बन से, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। देखो द्विबंध वाले कार्बन ये, अब द्विबंध वाले कार्बनों में इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, अब बोलोगे एक है। अब बोलोगे इस कार्बन के पास कितने हैं, अब बोलोगे दो है। तो इस नियम ने क्या बोला, द्विबंध जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। तो बताओ कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस पर है, तो ऋणात्मक भाग इससे जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। ठीक है ना, चलो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो मैं नियम बता रहा हूं कि ये नियम कहता क्या है। क्लियर है बात, तो समझ गए, ये नियम योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए है। और इस नियम में क्या होता है, जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब सर हमें एग्जाम्पल बताओ। बिल्कुल बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, चलो ये नियम क्लियर हो गया। अब मैं इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, देखो इधर है ना, मैंने एग्जाम्पल डाला और मैंने कोई सा भी, देखो यहां पर एक और बात, योगात्मक अभिक्रियाएं हमेशा एल्कीन वाले यौगिकों में होती हैं, ध्यान रखना। योगात्मक अभिक्रियाएं हमेशा एल्कीन वाले यौगिकों में होती हैं, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में होती हैं। एल्कीन में भी हो सकती हैं, एल्काइन में भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें उदाहरण है भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला यौगिक ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। और अब ये क्या है, तो आप भाई बोलोगे आप तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन से क्या बनता है भैया, प्रोप बनता है। लेकिन डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, इन, मतलब ये प्रोपीन है। ठीक है ना, चलो अब इससे मान लो ये टकरा रहा है HBr, इससे टकरा कौन रहा है बेटा, HBr टकरा रहा है। ठीक है ना, अच्छा तो टकरा रहा है HBr, तो जुड़ने वाला कौन हुआ, HBr हुआ। कौन हुआ बेटा, HBr हुआ। अब इसमें क्या बोला गया है, जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग। अच्छा ये जुड़ने वाला अभिकर्मक है, इसमें ऋणात्मक कौन है, तो आप बोलोगे सर H पे तो सर प्लस होता है, बिल्कुल होता है, तो Br पे क्या होगा, माइनस होगा, होगा कि नहीं। चलो अब इसमें क्या बोला गया, जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखो द्विबंध वाले कार्बन ये है, अब इसमें ऐसा कौन सा कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, आप बोलोगे सर ये वाला है। ठीक है, तो ये जो आपका ऋणात्मक भाग है, मतलब जो Br है वो आपका किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। जब Br इससे जुड़ जाएगा तो जो बचा हुआ H है वो इससे जुड़ेगा। अब बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल ठीक है। अब बस हमें जोड़ना ही है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो एक एरो लगाओ और आप देखो यहाँ तो इस पे तो कुछ नहीं जुड़ा, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा CH3, बिल्कुल ये CH3 ज्यों का त्यों रहेगा, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ जो CH है इससे कौन जुड़ गया, Br जुड़ गया, तो CH से कौन जोड़ दो बेटा, Br जोड़ दो। अब नीचे जोड़ सकते हो, ऊपर जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब
देखो अब जब ऋणात्मक भाग इससे जुड़ा तो इसको तो इससे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये CH2 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, CH3, और जो डबल बॉन्ड था ना वो सिंगल बॉन्ड में बदल गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 नाम दे दिए। अब देखो 2 पे Br जुड़ा है तो आप क्या लिख सकते हो, 2, Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे आप कहीं कोई से भी एग्जांपल बना सकते हो बेटा, है ना। यहाँ कोई सा भी एल्कीन लेना, आप चाहो तो देखो एथीन से करोगे तो ये फिर फंडा समझ में नहीं आएगा, है ना। ब्यूटीन से कर लेना, है ना। आप मतलब 2 कार्बन से ज्यादा वाले एल्कीन से करना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। और यहाँ पर भी ये बदल सकते हो, HBr है, HCl ले सकते हो, HI ले सकते हो, HF ले सकते हो, है ना। बस इतना याद रखना कि ऋणात्मक भाग को उससे जोड़ना जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम से कम हो। क्लियर है। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो अगले नियम पर पहुंचते हैं, और अगला हमारा नियम है प्रति मार्कोनी काप का नियम। प्रति मार्कोनी काप का नियम, या इसको परोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परोक्साइड प्रभाव, या इसको बेटा खराश प्रभाव भी बोलते हैं, है ना। मैंने 2-3 नाम बता दिए, परोक्साइड प्रभाव बोल दो या फिर खराश प्रभाव बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परोक्साइड या खराश प्रभाव एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा मैं बता दूंगा कि इसको परोक्साइड क्यों बोला जाता है, खराश क्यों बोला जाता है, ठीक है ना। तो सुनो मेरे भाई, इस नियम का जो प्रतिपादन है वो एमएस खराश और MR मायो ने दिया था। मतलब इस नियम का जो प्रतिपादन है MS खराश और मायो नामक वैज्ञानिक ने किया था। मार्कोनी काप का ये उल्टा है, देखो पहले सुनो, ये मार्कोनी काप का उल्टा है, इसलिए इसको प्रति मार्कोनी काप बोला गया। अब खराश क्यों बोला गया, तो क्योंकि इस नियम का प्रतिपादन खराश नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो खराश बोला गया। अब सर परोक्साइड प्रभाव क्यों बोला गया, क्योंकि ये नियम जो है ना बेंजोइल परोक्साइड की उपस्थिति में होता है। मतलब ये जो इसकी जो अभिक्रिया होती है वो बेंजोइल परोक्साइड की उपस्थिति में होती है। सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब सुन लो, इस नियम के अनुसार योगात्मक अभिक्रियाओं में जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, अब देखो यहां तक बिल्कुल सेम है, द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। देखो अभी इसके पहले मैंने क्या बोला था, कम से कम हो उससे जुड़ेगा, लेकिन इसमें क्या बोला गया, ज्यादा से ज्यादा हो उसमें जुड़ेगा। बस इतना सा अंतर है, उसमें कम से जुड़ रहा था, इसमें ज्यादा से जुड़ेगा, बस खत्म कहानी। क्लियर है बात। चलो अब यहाँ पर देखो, ध्यान समझो, उदाहरण समझो, उदाहरण भी मैं सेम ले रहा हूं, है ना। आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH, है ना, डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, अब बोलोगे सर ये प्रोपीन है, ठीक है ना। क्या है बेटा, प्रोपीन है, ठीक है। अब इस पर मैं किससे क्रिया करा रहा हूं, HBr से। देखो अब मुझे पता है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो योगात्मक अभिक्रिया तो होगी, लेकिन योगात्मक अभिक्रिया के लिए 2 नियम आए थे, एक मार्कोनी और एक प्रति मार्कोनी। अगर हम मार्कोनी के अनुसार जा रहे हैं तो जो ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है और ये कौन सा है, धनात्मक है। तो अगर हम मार्कोनी के नियम अनुसार जा रहे हैं तो ऋणात्मक भाग को इससे जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रति मार्कोनी काप के नियम अनुसार जाना है तो ऋणात्मक भाग को इससे जोड़ना पड़ेगा। बोलो जोड़ना पड़ेगा, अब बोलोगे हाँ सर, क्योंकि प्रति मार्कोनी काप में ये बोला गया है कि ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जोड़ना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इस पर है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ऋणात्मक भाग को हम जोड़ देंगे इससे। अब ऋणात्मक को इससे जोड़ दिया तो धनात्मक को अपने आप इससे जोड़ना पड़ेगा मेरे डियर साथी, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अच्छा ये किसकी उपस्थिति में होता है सर, तो परोक्साइड की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड। तो एरो पर लिख देना आप परोक्साइड, ठीक है। अच्छा कौन सा परोक्साइड होता है, तो भैया बेंजोइल परोक्साइड होता है। सूत्र क्या होता है, मैं सूत्र भी बता दे रहा हूँ, है ना, बाकी आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो परोक्साइड लिख देना बस, ठीक है। C6H5CO का होल ट्वाइस, C6H5CO का होल ट्वाइस, और यहाँ पर O2, है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, बेंजोइल परोक्साइड। मैंने पूरा आपको समझा दिया, बेंजोइल परोक्साइड। तो एक सेकंड, बेंजोइल परोक्साइड, है ना, बेंजोइल परोक्साइड। क्लियर है बात। तो ये बात मुझे उम्मीद है आप सभी साथियों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप तो ये लिख देना, ये मत लिखना, मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है ना। चलो अब बस जो जहां जोड़ा बस लिख दो। तो CH3 से तो कुछ नहीं जोड़ा, जो का क्या होता ये, ठीक है। अब इससे क्या जोड़ा हमने, H जोड़ा, तो ये क्या हो गया भैया अपना CH2 हो गया, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल में। अब यहाँ कौन जोड़ा हमने, देखो ये आपका CH2 तो पहले से ही है, और इससे हमने कौन जोड़ दिया, Br। तो Br को आप यहाँ जोड़ सकते हो, ठीक है ना, कोई परेशानी है। अब बोलोगे सर इतनी सी भी परेशानी नहीं है। अब Br को पहले से देखो, काउंटिंग यहाँ से होगी, अब 1 2 और ये 3, तो 1 पे Br जुड़ा है, तो क्या लिख दोगे आप, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो, है ना। 3 कार्बन है तो भैया
प्रो, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को पूरी बात अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गई होगी और ये आपका परोक्ष प्रभाव भी होगी। ठीक है ना। चलो अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, एक उदाहरण मेरा करोगे, अब बोलोगे हाँ सर कर देंगे। ठीक है ना। चलो तो दूसरा उदाहरण आप क्या करना बेटा, एक सेकेंड, है ना, यहाँ लिखना CH3, मैं लिखूंगा यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं बोलूंगा बेटा आप एक काम करो, इसकी आप H2O से क्रिया कराओ, है ना, और इस पर आप मार्कोनी-काप का नियम लगाओ। कौन सा लगाओ? मार्कोनी-काप का नियम। ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर मार्कोनी-काप का नियम लगाना। ठीक है ना। चलो तो बताओ कर लोगे, कर लोगे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर हम कर लेंगे। ठीक है ना। चलो तो कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है कि सर हम कर लेंगे। ठीक है। और नहीं किया ना तो फिर भाई गलत बात है ना, करना जरूर करना बेटा, है ना। चलो अब यहाँ देखो ये H2 है, सबसे पहले तो ये H2O को H प्लस में और OH माइनस में तोड़ लेना है, क्योंकि आपको पता है H2O H प्लस और OH माइनस में ही टूटता है। अगर हम मार्कोनी-काप के नियम अनुसार जा रहा है तो ऋणात्मक भाग ये है और इसको कहाँ जोड़ना है? द्विबंध के उस कार्बन से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, मतलब इसको इससे जोड़ना है, और जो H है इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भैया CH3, है ना। और हमने H को सॉरी हाँ OH को हमने उससे जोड़ा तो ये CH, यहाँ पर OH, है ना, और H को इससे जोड़ा तो ये CH3। अब कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख कर बताएंगे हमें। ठीक है। इसका IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भाई इसका IUPAC नाम है, और करना भैया सभी को एक काम। ठीक है ना। अच्छा एक बात और, कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आपको सर कैसा लगा और अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताएं। ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।